बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज में हस्बैंड और वाइफ का शेयर। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं, ये इनको समझ लें। सन और डॉटर, एस और डी, ठीक है। उसके बाद सन की औलाद जो होती है उसको सन सन कहते हैं, यानी पोते को कहते हैं, ठीक है। और सन की औलाद जो बेटी हो तो वो सन्स डॉटर, ठीक है, पोती, ठीक है। इसी तरह ये जो औलाद है, ये है सन सन है, पोता, इसकी औलाद को कहते हैं सन 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 और सन सन डॉटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, फादर मदर हस्बैंड और वाइफ, ये भी मैंने दी हुई है एब्रीवेशन, और इन दो को आज हम डिस्कस करेंगे। औलाद किसको कहते हैं? जो वालिद की तरफ से जो औलाद होती है, यानी कि ये लोग हैं, सन डॉटर को औलाद कहते हैं, या ये जो बेटा है ये, इसकी औलाद, ठीक है, इसको सन 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 डॉटर कहते हैं। या ये जो होता है, जो पोता है, उसकी औलाद है सन 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 डॉटर। इन्हीं लोगों को इनहेरिटेंस मिलती है। अच्छा, अब ये डिस्कस करते हैं। प्राइमरी शेयर होल्डर चार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप इस इनहेरिटेंस के मैक्सिमम केसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्राइमरी शेयर होल्डर वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर और डॉटर, यही ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। तो आप इसको हमेशा अपने पास रखें रेडी रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। अब देखते हैं, जब एक इंसान की डेथ होती है तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले फ्यूनरल के एक्सपेंस दिए जाते हैं उसी के पैसों में से। फिर अगर उस पर कोई कर्जा है वो दे दिया जाता है। उसके बाद अगर उसने कोई वसीयत लिखी है, जो तीसरा हिस्सा होती है, वो दे दी जाती है। जब जो पैसा बाकी बच गया वो आ जाता है फिक्स हेयर्स के पास। यानी ये फिक्स हेयर वो हैं, इनको कुरानिक हेयर भी कहते हैं और ज़बिल फ़रूद अरबी में कहते हैं। ये वो 12 वो लोग हैं जिनका कुरान में हिस्सा दिया हुआ है। इनमें से 5 प्राइमरी होते हैं, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर और डॉटर। ये सबको, अगर ये सब अवेलेबल हों तो इनको हिस्सा नहीं, ज़रूरी नहीं है सबको मिल जाए। कुछ लोग इनमें से बाकियों को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब फिक्स हेयर्स को शेयर देने के बाद जो पैसा बच जाता है वो चला जाता है बैलेंस हेयर्स के पास। बैलेंस में, इस लिस्ट में जो टॉप पे होगा वो सारा बैलेंस उठा लेगा। अब सबसे टॉप पे किसका नाम है? सन। उसके बाद है पोता, फिर बाप, दादा, फिर भाई बहन, और इस तरह से चलता है। लेट से बैलेंस हेयर नहीं है तो जो बचा वो चला गया रद्द की सूरत में वापस, और हस्बैंड और वाइफ के अलावा बाकी फिक्स शेयर्स को मिल जाता है। अब चलते हैं हस्बैंड और वाइफ के शेयर को। ये बहुत इजी होते हैं याद करना। इनका जो शेयर होता है वो डिपेंड करता है औलाद के ऊपर। अगर औलाद है, औलाद की डेफिनेशन मैंने बताई हुई आपको, ठीक है। तो हस्बैंड का शेयर होता है 1/4 और वाइफ का जो है वो उससे हाफ होता है, 1/8 होता है, ठीक है। अगर औलाद नहीं है तो इन दोनों के शेयर डबल हो जाते हैं। हस्बैंड का 1/4 से 1/2 हो जाता है और वाइफ का 1/8 से 1/4 हो जाता है। एक और चीज़ जो आपने नोट की है कि हस्बैंड का जो शेयर होता है वाइफ से दोनों केसेस में डबल हो। आइए अब कुछ एग्जांपल सॉल्व कर। पहले देखते हैं हस्बैंड और वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में। तो पहला केस है फादर, मदर, हस्बैंड और सन, एक बेटा मौजूद है, ठीक है। हस्बैंड का शेयर हो जाएगा जी 1/4, ठीक है। और फादर मदर का होता है इस केस में 1/6। इनको हम कन्वर्ट करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस का मैंने ऑलरेडी लेक्चर आपको दिया है, वहाँ से जाके आप समझ लें। अगर फ्रैक्शंस आपको आती होंगी तो इनहेरिटेंस के केसेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। फ्रैक्शंस को टोटल करते हैं, हो गया 14/24। आपने इन तीनों को दे दिया, क्या बच गया? 10/24। और सन जो है वो रेजिड्यू होल्डर होता है, वो सारा का सारा रेजिड्यू उठा के ले जाएगा, ठीक है। अगला केस देखते हैं, फादर, मदर, वाइफ एंड सन। वाइफ का शेयर क्या होता है औलाद की मौजूदगी में? 1/8। इसमें भी आप देख लें, हमने इनको टोटल किया, यानी कि अब 11/24 दे दिया। बैलेंस क्या बच गया? 13/24, और ये सारा का सारा बेटा उठा लेगा। अब आपने पिछले केस में देखा होगा, हस्बैंड के केस में बैलेंस बचा था 10/24, और इस केस में चूँकि वाइफ का शेयर कम है तो बैलेंस हो गया 13/24 और बेटे को वो बैलेंस मिल गया। ये जो रेजिड्यू होल्डर होते हैं इनका जो शेयर होता है वो वेरी करता रहता है। अगर यहाँ पे कम लोग होंगे, कम शेयरर होंगे तो फिर इसका रेजिड्यू बढ़ जाता है। अब देखते हैं हस्बैंड और वाइफ का शेयर औलाद की गैर मौजूदगी में, ठीक है। सबसे पहले हस्बैंड को देखते हैं। अब केस है फादर, मदर और हस्बैंड आर अलाइव, ठीक है। तो इस केस में हस्बैंड को हमने दिया हाफ, बैलेंस बच गया 1/2, ठीक है। मदर का जो शेयर होता है वो इस हाफ का होता है तीसरा हिस्सा, जो बचा है मदर का उसमें से तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/6, ठीक है। फादर का शेयर क्या होता है? इस बैलेंस में से मदर का निकाल लो, जो होता है वो फादर का हो गया, ये हो गया 3/6, और यानी कि इसको 3/6 को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा बैलेंस हमने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि ये ग्राफिकली और अर्थमेटिकली दोनों आप इस केस को समझ जाएँ, ठीक है। अब इसको, इन स्टेप्स को इस तरह देखते हैं। मैंने एक शेयर लिया, ये 1 है, ठीक है। इसके मैंने 6 हिस्से कर लिए, ठीक है।
यहाँ पे रख दिए मैंने, इक्वल हिस्से कर लिए, ठीक है। ये फ्रैक्शंस के चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लें। अच्छा, शेयर लिया, उसके बाद उसके 2 हिस्से कर दिए इक्वल, हाफ दे दिया मैंने हस्बैंड को, ठीक है, ये हाफ हस्बैंड को दे दिया, बैलेंस कितना बच गया, हाफ, ये बैलेंस हाफ बच गया, ठीक है। अब मदर को इस बैलेंस का तीसरा हिस्सा मिला, ठीक है। तो 1/3 हाफ के नीचे मैंने ये 1/6 के 3 हिस्से रख दिए, ये बिल्कुल यहाँ फिट आ गए, ठीक है। यानी हाफ के जो 3 हिस्से होते हैं, हर हिस्सा जो है 1/6 होता है, ठीक है। तो अगर मदर को आप तीसरा हिस्सा दें तो मिल गया 1/6, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक भी यही कह रही है कि 1/6 मिला मदर को, ठीक है। बकाया क्या बच गया, फादर को हमने दिया 1/3। तो हम यहाँ देखते हैं ग्राफ में आपके पास बचा 1/6 के 2 पीस, ये किसके बराबर होते हैं, 1/3 के बराबर। ये देखें 1/6 के 2 पीस 1/3 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये फादर को भी हमने हिस्सा दे दिया। अब देखते हैं वाइफ का शेयर, जब औलाद ना हो तो वाइफ का शेयर जो होता है वो होता है 1/4, डबल हो गया। वैसे 1/8 होता है, लेकिन औलाद ना हो तो 1/4, ठीक है। रेजिड्यू बच गया 3/4, और मदर जो है इस रेजिड्यू का तीसरा हिस्सा ले लेंगी, और फादर जो है वो उसका बाकी जो बचा हाफ वो मिल जाएगा। ग्राफिकली यहाँ पे किया हुआ है, ये आप लोग खुद देख के समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।